प्रभुपाद बताते हैं, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट नो वन कैन सरपास द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन स्पीकिंग। सो भगवान के कोई भी भगवान के वाणी का उससे भी वर्चस्व नहीं रख सकता है। भगवान जो बोलते हैं उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं बोल सकता है। और ये 4 कुमार जो है वैकुंठ तक पहुंच गए हैं। वे लोग पवित्र आत्माएं हैं, भौतिक कलमश से मुक्त हैं। वो भी भगवान के इन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम कैसे समझेंगे? हमारी परिस्थिति तो अभी भी काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 द्वार है, उसमें हमारे 2 ही कदम होते हैं, लेकिन इन तीनों द्वारों में 1-1 कदम रखा होता है। ऐसी हमारी भौतिक बंधन में अवस्था होती है। भगवान बोलते हैं इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाओ। हम एक साथ तीनों द्वारों में खड़े होते हैं हर क्षण। बद्ध जीव के ये लक्षण है, अनिवार्य लक्षण है ये बद्ध जीव का, कि हम काम, क्रोध, लोभ जो है ये तीनों में हमेशा ग्रस्त रहते हैं। सो अगर कुमार जैसे इतने उत्तम पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व, वो भगवान की वाणी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कैसे संभव है? सो हमारे लिए संभव है क्योंकि भगवान की वाणी और हमारे कानों के बीच गुरु परंपरा है, प्रामाणिक गुरु हैं जो भगवान के शब्दों को हमारे अनुकूल बनाकर हमें प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे लिए भगवान के शब्दों को सुन पाना, समझ पाना एकदम सरल हो जाता है। इतने में भी ठीक है, हम कई बार सुनते हैं भक्तों को बोलते हुए, प्रभु हमने भगवत गीता पढ़ी है लेकिन अभी भी समझ नहीं आई। डायरेक्ट भगवान से सुनेंगे तो वो हमारे बस की चीज है ही नहीं। अर्जुन, भगवान ने क्या बोला है 4थे अध्याय में? अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तुम समझ सकते हो, है कि नहीं? मेरे भक्त हो, सखा हो, तुम समझ सकते हो। लेकिन जो भगवान का भक्त और सखा नहीं हो, कैसे समझ पाएगा? सो प्रभुपाद उन वचनों को भगवान के इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हम समझ सके, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसा अनुभव सबका हुआ होगा, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भगवत गीता पढ़ते हैं, ऐसा अनुभव तो पक्का ही हुआ होगा कि अभी भी फिर कभी हम किसी क्लास में प्रभुपाद के लेक्चर में सुनते हैं या किसी और डिवोटी के साथ चर्चा करते हैं, ओहो इसका ये अर्थ है, तब समझ में आता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पूरी तरह से अभी भी कलमश से मुक्त नहीं है। भगवान की वाणी, अभी ये 4 कुमार भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अगर भगवान की कृपा होगी तुरंत ही उसे समझ जाएंगे। भगवान की वाणी जो सुनते हैं उसका रहस्य भगवान की कृपा से ही उजागर होता है, हमारे प्रयास से नहीं होता है। सो हमारा श्रवणम ऐसा होना चाहिए, हमारा श्रवणम होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए एक विनम्र भाव से, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जैसे अर्जुन ने अपने आप को भगवान के शरणागत किया कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, आप मुझे वो बताइए। जब ये भावना होती है, हमें भगवान का सेवक बनना है, भगवान की वाणी का सेवक बनना है, भगवत गीता का सेवक बनना है, जब हम इनके दास बनेंगे तब इनकी कृपा आएगी। और इनकी कृपा होती है ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांते थे। तब भगवान ने कृपा देते हैं कि अब मैं आपके हृदय में विराजमान हूं। 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूं और अपने इस कृपा से मैं उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करता हूं।